क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कहता है, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस कहता है। ठीक है, कहता है फाइंड द रेशो, क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ 1,2 ये हमें आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, हमें 4 वर्टेक्स दे रखे हैं पैरेललोग्राम। हमारा पैरेललोग्राम कैसे होता है, इस फॉर्म में, ये ए बी सी डी, ये हमारा पैरेललोग्राम होता है। और इसके जो वर्टेक्स जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और जीरो पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। कहता है इफ 1,2 4, y x, 6 और 4 है हमारा 3, 5। ये वर्टेक्स दे रखे हमें, किसके दे रखे हैं, एक पैरेललोग्राम के। हमें एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स दे रखे हैं, हमें पैरेललोग्राम के वर्टेक्स दे रखे, तो हमें x और y की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो आइए करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो ये साइड है इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल होती है। ठीक है, 2 साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की 2 साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। अब मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर देखिए, जो O है, लिखो O, AC एंड BD क्या है, मिड पॉइंट है। AC और BD का क्या है, मिड पॉइंट है O। तो लिखो O है AC का O, द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो O है AC का भी मिड पॉइंट होगा, O जो है BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो इसमें करते हैं पहले O द मिड पॉइंट ऑफ, जो O है हमारा AC का मिड पॉइंट है, तो हम O के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, लिखो मिड पॉइंट। AC की बात करें तो AC में देखेंगे। ठीक है, अब मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है। इक्वल टू, बात AC की हो रही, तो AC के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, 2 है और x, 6 है, ये कोऑर्डिनेट्स उसके है। ठीक है, तो x1 और x2 का वैल्यू रखते हैं, तो क्या होगा हमारी 1 प्लस x अपॉन 2 और y1 और y2 के 2 प्लस 6 अपॉन में 2, ये क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, अब ऐसे ही हम BD में करते हैं। लिखो O द मिड पॉइंट ऑफ BD। O है जो BD का क्या है, मिड पॉइंट है। अगर O द मिड पॉइंट ऑफ BD है तो करते हैं क्वेश्चन। तो मिड पॉइंट हमारा क्या होगा, O का मिड पॉइंट हमारा निकलेगा इसी फॉर्मूले से, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, इक्वल टू x1 की वैल्यू, अगर बात BD की हो रही तो हम BD के पॉइंट देखेंगे, 4, y है हमारा B के, और D का 3, 5 है। ठीक है भाई, अब इसमें करते हैं मिड पॉइंट ऑफ x1 प्लस x2 क्या है हमारा, 4 प्लस 3 7/2, और इस y1 प्लस 5 अपॉन में 2। अब यहाँ पे देखिए, द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ O के जो मिड पॉइंट है AC में और O के पॉइंट है BD में, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल। तो लिखो द मिड पॉइंट आर इक्वल, जो मिड पॉइंट होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो ये मिड पॉइंट निकले, ये मिड पॉइंट निकले, इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो। तो 1 प्लस x अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन में 2 इक्वल टू है 7/2
और y प्लस 5/2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये आपस में क्या होंगे, कंपेयर करने पर इक्वल होंगे। यहाँ पर y है, ये भी y है, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो करते हैं पहले। 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू है 7/2, मतलब x इक्वल होंगे, और 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल होंगे y प्लस 5/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, तो एक्स की वैल्यू होगी 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 6। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गए, 6 और 2 कितने हो गए, 8 इक्वल टू वाई प्लस 5, तो वाई की वैल्यू हुई 8, ये 5 वहाँ जाके माइनस, तो ये वाई की वैल्यू 3। ये हमारे पास हमें क्या निकल गए, फाइंड द एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल व्हिच सेंटर इज 2, -3। अब हमें क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, सर्कल की डायमीटर हमें ए बी दे रखी है, वो सेंटर के जो हमें पॉइंट दे रखा है 2, -3, ये जो है हमारा सेंटर, इसे वो अज्यूम कर लेते हैं। इसके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -3। ठीक है, और हमें बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 4। हमें बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, हमारा बी है, ये हमारा ए है। ध्यान से सुनिए, एक सर्कल है, एक सर्कल में क्या दे रखा है, उसका डायमीटर दे रखा है, उसका डायमीटर ए बी। हमें पता है डायमीटर क्या होता है, जो उसको यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम डायमीटर कहते हैं। जो रेडियस का 2 टाइम्स डायमीटर होता है। ठीक है, रेडियस का 2 टाइम डायमीटर होता है। अगर रेडियस r है तो डायमीटर हमारा 2r होता है, क्योंकि r और 2r। तो ये हमारा डायमीटर है ए बी, ए बी डायमीटर क्या रखा है, हमें ए के पॉइंट फाइंड करने हैं, तो ए के पॉइंट हम क्या लेंगे, एक्स और वाई। ठीक है, और हमें बी के पॉइंट 1, 4 दे रखे हैं, और हमें उसके सेंटर के भी पॉइंट दे रखे हैं। अब कहता है कि ए के पॉइंट हमें बताने हैं, तो हम ए के पॉइंट कैसे बताएंगे, वो हमें करना है। अब यहाँ पे देखिए, हमने लाइन ऑफ इंटरसेक्शन करा था, ये हमारा ए, हमारा बी। ए के पॉइंट है x, y है। ठीक है, और बी के हैं 1, 4। ठीक है, ये हमारा वो पॉइंट था, ओ पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट्स दे रखे हमें इतने। अब हमें क्या निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, जो हमने क्वेश्चन 1 और 2 करे हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है। हम इनका रेशियो जो बनेगा 1:1 होगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। क्या था हमारा, एक्स और वाई, तो 2 इक्वल टू, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 2। ये हमारा x है, x इक्वल टू 2 इक्वल टू क्या है, इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे और इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस 1 m1 प्लस m2 था, ये हमारा m1 प्लस m2 है, तो m1 प्लस m2 का प्लस होगा 2। अब ऐसे ही करते हैं y में, -3 इक्वल टू, अब इसको हम करेंगे y से, तो 1 इंटू 4 4 प्लस 1 इंटू y अपॉन m1 प्लस m2, m1 और m2 कितने हैं 2। अब इससे हमारी क्या, x और y की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो आई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हुए, 2 टू द 4 हुए, 1 प्लस x, तो x की वैल्यू हुई, ये 1 वहां जाके माइनस होगा, 4 - 1, तो x की वैल्यू हुई हमारी 3। ठीक है,
अब ऐसे इसमें करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या है -6 इक्वल टू 2 इंटू 3 -6 इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो वाई की वैल्यू हुई हमारी -6 हुई प्लस में -4, तो वाई की वैल्यू हुई -10। ठीक है, हमें क्या निकालना था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3, -10। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। 3, -10 बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमें ए और बी दे रखे हैं, ए बी। हमें ए के पॉइंट दे रखे हैं -2, -2, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -4। ये हमें दे रखा है इसमें, ठीक है। और हमें इसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए और बी के बीच में पी है कोई, ठीक है। हमें पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और हमें क्या दे रखा है, ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, ये हमें दे रखा। अगर ध्यान से देखें तो हमें ए पी और ए बी यहाँ कर लेते हैं, तो ए पी हमारा 3 हो जाएगा और ए बी पूरा हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें ए पी के तो ए पी और पी बी इन दोनों का रेशियो निकालना होगा, जब जाके हम पॉइंट पी के टिका सकते हैं। तो पी के पॉइंट क्या होंगे हमारे एक्स और वाई, ठीक है। तो आइए करते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा 7 ए पी इक्वल टू 3 ए बी जो हमारा है किससे मिलके बना हुआ है, ए पी और पी बी से। तो ए पी प्लस पी बी, 7 ए पी इक्वल टू 3 इंटू ए पी 3 ए पी प्लस 3 इंटू पी बी 3 पी बी, ठीक है। ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 गए 4 ए पी इक्वल टू 3 पी बी। तो ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू 3/4, मतलब रेशियो क्या है इसका, ए पी अपॉन पी बी 3/4। कहने का मतलब यहाँ से जितना रेशियो है 3 है और यहाँ का जितना रेशियो है 4 है। हमें रेशियो ए पी और पी बी इन दोनों के रेशियो फाइंड कर लिया हमने, कितना है 3/4। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें रेशियो फाइंड हो गया, हम एक्स और वाई की आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो करते हैं एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स इक्वल टू एक्स की यहाँ इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे, मतलब एक्स की बात हो रही तो एक्स से जो हमारा m1 m2 को m1 m2 की मल्टीप्लाई होगी सिर्फ एक्स से ही होगी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ एक्स से। तो ठीक है, 3 इंटू 2 कितने हुए 6 है, प्लस करो 3 इंटू 2 कितने हुए 6 और 4 इंटू इसकी भी एक्स से गुणा होगी, m2 की भी एक्स से। तो 4 इंटू -2 कितने होंगे -8 अपॉन, अब नीचे क्या था हमारा सेक्शन फॉर्मूले में m1 प्लस m2, तो m1 और m2 कितने हुए 3 और 4 कितने हुए 7। तो x की वैल्यू हुई 8 में से 6 माइनस करेंगे -2 अपॉन 7, ठीक है। अब ऐसे निकालते हैं हम y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो m1 और m2 की मल्टीप्लाई है वो y से करेंगे हम, ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम -4 से, तो 4 3 12 -12 प्लस, अब इसकी हम करेंगे इससे -8,
अपॉन 3 + 4। 12 माइनस माइनस कितने हो गए 10 1 20 -20 अपॉन 7। तो y की वैल्यू क्या हुई हमारी -20 अपॉन 7। तो लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ या फिर कह लो वर्टेक्स ऑफ पी के जो वर्टेक्स आए हैं वो क्या आएंगे -2,7 और -20,7 -2,7 -20,7। आइए चेक करते हैं एक बार। -2/7 है और -20/7 है, मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे बिल्कुल सही आए, या फिर कह लो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट है हमारे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कैसे क्या करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए और बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। ये जो हमने क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर 2 करा था ना हमने एक्सरसाइज 7.2 का, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो आइए करते हैं। ए के जो पॉइंट है वो क्या है -2,4 है, और बी के जो पॉइंट है वो क्या है 2,8 है। ठीक है, इनटू 4 इक्वल पार्ट। अगर यहाँ 4 की बात हो रही है तो क्या लेंगे हम 1 2 3 पार्ट लेंगे। अगर यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 हो रहे हैं, यहाँ से भी देखें तो 1 2 3 4, तो 4 पार्ट हमने कर लिए। क्या करेंगे 3। अब क्या करना है इसमें हमें, क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसे हम क्या मानेंगे x1 और y1। ये जो पॉइंट होगा हमारा x2 और y2। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा x3 y3। अब इनकी हमें क्या निकालने, x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमें फाइंड करना है। अब इनके रेशियो की बात करें, यहाँ से देखें तो 1 रेशियो है। ठीक है, 1 2 3, यहाँ से कितना रेशियो है 3। ऐसे इसमें देखते हैं 1 2, यहाँ से रेशियो कितना है 2, 1 2, यहाँ से भी रेशियो कितना है 2। अब यहाँ से देखते हैं 1 2 3, यहाँ से रेशियो कितना है 3 और यहाँ से रेशियो है 1। अब इन्हें हम आराम से फाइंड कर सकते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। करते हैं x1 की बात करें तो x1 इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे 1, ये हमारा m1 m2 m1 m2 m1 m2। तो हम वैसे ही करेंगे, आइए देखते हैं। इस क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 1 की x से 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू -2 -6 अपॉन 1 + 3 कितने हो गए 4। तो x1 की वैल्यू हुई 6 में से 4 जाएंगे, सॉरी 6 में से 2 जाएंगे -4 अपॉन 4 इक्वल टू 1। ठीक है, -1। तो x1 की वैल्यू हुई -1। ऐसे हम y1 में देखते हैं। y1 की वैल्यू अब हम क्या करेंगे, m1 और m2 की मल्टीप्लाई y से, इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे करी 8। ठीक है, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3 + 2 6 +6 अपॉन 1 + 3 4। तो y1 की वैल्यू हुई 14 अपॉन 4, 2 to the 4 2 7 the 14। तो y1 हुआ हमारा 7/2। अब हमें क्या निकालना है y2 x2 माइनस x2 y2। ठीक है, आइए फाइंड करते हैं। अब बात रहेगी हमारी x2 की बात करें तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे
ठीक है, सॉरी x2 की बात करें तो ये हमारे x1 y1 का रेशो था, ये हमारा x2 y2 का रेशो ये रहा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2 to the 4 प्लस इसकी करेंगे इससे -4 अपॉन 2 + 2 4। तो x2 की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ पे देखिए एक प्लस का एक माइनस का 0, x2 की वैल्यू भी आएगी क्या 0। ऐसे ही हम y2 की वैल्यू डिफाइंड करते हैं। y2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके रेशियो यही है, m1 है m2 हमारा ये हो गया x2 y2 में। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है, सॉरी y2 की बात हुई, इसकी मल्टीप्लाई y से करने, 8 × 2 कितना हो गया 16 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे 2 to the 4 अपॉन m1 + m2, m1 क्या है हमारा 2 + 2 4। तो y2 की वैल्यू हुई 20/4, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, तो y2 की वैल्यू हुई 5। ठीक है, y2 की वैल्यू क्या हुई हमारी 5। अब ऐसे ही देखते हैं x3 में, x3 में देखते हैं हम। अब उसका रेशियो x3 y3 का रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। अब इसमें देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई इससे 3 × 2 6 है, ठीक है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे -2 अपॉन 3 + 1, तो x3 की वैल्यू हुई 6 में से 2 गए 4/4, तो x3 की वैल्यू हुई 1। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया 1। अब ऐसे ही हम y3 में देखेंगे। ठीक है, y3 में देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई इससे 8 × 3 24 प्लस इसकी हम इससे करेंगे, इसकी हम इससे करेंगे 1 + 2 2 अपॉन 3 + 1। y3 की वैल्यू हुई 24 और 2 कितने हुए 26 अपॉन 4, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो y3 की वैल्यू हुई हमारी 13/2। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया था, x1 और y1 के जो कोऑर्डिनेट हुए हमारे क्या है -1,7/2। x2 y2 के देखते हैं, तो x2 हमारा कितना आया 0, y2 आया हमारा 5। x3 y3 के देखते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या आता है, x3 आता है हमारा 1, y3 13/2। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 9। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स आर इक्वल, 4 साइड्स उसकी क्या होती हैं इक्वल, उसे क्या कहते हैं रोम्बस। इसके वर्टेक्स दे रखे 3,0 और 4,5 और -1,4 और -2,-1। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। जो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ रोम्बस जो हमारा एरिया होता है 1/2 d1 × d2। d1 और d2 क्या होते हैं इसे पता है, d1 और d2 होते हैं हमारे जो ये हमारे डायगोनल्स हैं,
ठीक है। इसे हम D1 कह लेते हैं, इसे हम D2 कह लेते हैं, हमारे डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकलेगा? जब हमें BD साइड और AC साइड हमें फाइंड हो, जब हमें से BD और AC साइड हमें फाइंड हो, जब जाके हम एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकते हैं। तो हम पहले क्या निकालेंगे? लिखो BD, डिस्टेंस ऑफ BD एंड डिस्टेंस ऑफ AC। ठीक है, आइए करते हैं। AC का डिस्टेंस क्या होगा? AC का डिस्टेंस 3x2 माइनस x1। ठीक है, AC में देखा जाए तो ये हमारा x1 होगा, ये हमारा x2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस y की बात 4 -0 का स्क्वायर। कितना होगा AC का डिस्टेंस? माइनस माइनस क्या होंगे? प्लस, हमारे माइनस क्या होंगे? हमारे प्लस। 3 और 1 कितना होंगे? 4 -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना हो गया हमारे? 16 प्लस 16, आंसर आएगा हमारा 32। ठीक है, यूनिट। अब ऐसे ही करते हैं हम BD में भी। तो BD की बात है हमारी, अब हमारा BD, तो पहला हमारा पॉइंट होगा 4,5 और दूसरा होगा -2, -1। ठीक है, x2 माइनस x1, -2 माइनस करेंगे 4 को, प्लस -1 को माइनस करेंगे 5 से, इक्वल टू 2 और 4 कितने हो गए? 6, -6 का स्क्वायर प्लस 1 और 5 कितने हो गए? -6 का स्क्वायर। ठीक है, आंसर कितना हुआ हमारा? आंसर देखें भाई, 36 प्लस 36, आंसर आ गया हमारा 72 यूनिट। ठीक है, AC और BD हमने फाइंड कर ली, मतलब हमारा पहला डायगोनल एरा, दूसरा डायगोनल एरा। अब निकालते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। लिखो, उससे पहले हम 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अगर इसके हम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर, तो हमारे इस प्रकार होंगे। इसके हमारे क्या बनेंगे? जोड़े बन के बाहर आ जाएंगे। तो 4 × 2 यूनिट क्या बनी हमारी? 4√2 यूनिट। ठीक है, अब ऐसे 72 में देखते हैं। 2 3 6। अब यहाँ पे 2 से जा, 2 बनता 2, 1 बचा, इसे दे दिया। अभी 3 से जाएगा, तो जो हमारी BD है 2 × 2 × 2, 3 बार 2 है और 3 2 बार है। ठीक है, इसके क्या बन गए? और इसके जोड़े बन गए बाहर। 2 × 3√2 कितना आ गए? 6√2 यूनिट। अब इसका आराम से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो लिखो, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया क्या होगा हमारा? 1/2 D1 × D2। 1/2 D1 की वैल्यू या आप ये ले लो या ये ले लो, 4√2 × 6 × √2। ठीक है, अब आंसर करते हैं। तो आंसर होगा हमारा 6 × 4 24 × और 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 2 बनता 2, 2 बनता 2, 2 to the 4। तो आंसर हमारा आया है, आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ बचा क्या? इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस,
एरिया ऑफ रोम्बस क्या है हमारा 12 इंटू 2 इक्वल टू 24 SQ यूनिट। इसका हमने एरिया फाइंड कर लिया। कितना निकला 24 स्क्वायर यूनिट निकला हमारा। आइए एक बार चेक करते हैं। ठीक है 24 यूनिट हमारा स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया निकला रोम्बस का। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 यहाँ पर होती है फिनिश। इसमें टोटल थे 10 क्वेश्चन जो हमने कर लिए। इसी के साथ एक्सरसाइज यहाँ पर होती है समाप्त। अगले लेक्चर में हम आएंगे एक्सरसाइज 7.3।